आज मैं आपको जो सिखाने के लिए जा रहा हूं, मेरा टॉपिक है ऐसे स्वर्गदूत जो आपकी सहायता करते हैं। एंजल्स हु हेल्प यू। आपने पवित्र बाइबल में स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ा होगा, सीखा होगा। उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब तक आप कहीं पर भी देखोगे, आपको स्वर्गदूत नजर आएंगे। कोई युद्ध करने वाला स्वर्गदूत, कोई संदेश लाने वाला स्वर्गदूत, कोई दुख में सहायता करने वाला स्वर्गदूत, आपको स्वर्गदूत नजर आएंगे। लेकिन आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है, ये टॉपिक है सहायता करने वाला स्वर्गदूत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसके 18 अध्याय। मत्ती की अंजील उसके 18 अध्याय उसके 10 वचन से। देखो, तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। कितने लोगों को यह वचन समझ आया? सबने पढ़ा है? बोलो हालेलुया। यहां पर लिखा, देखो इन छोटों में से तुम किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत, किनके दूत? उन छोटों के दूत। वो जो छोटों की बात हो रही, उनके दूत, स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह देखते हैं। कहां देखते हैं? स्वर्ग में। इस वचन में हम देखते हैं, जब आप 18 अध्याय उसके 1 वचन में पढ़ोगे, यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? क्या जिसने बड़ी पढ़ाई की है वो बड़ा है? क्या जिसने बहुत इंग्लिश सीखी है, जिसके पास बहुत पैसा है, या जिसको बाइबल का बहुत ज्ञान है, या जो भविष्यवाणी करता है, या बहुत प्रार्थना करता है, या जो यीशु मसीह के ज्यादा क्लोज है, वो स्वर्ग में बड़ा है? यीशु के चेलों के अंदर एक क्वेश्चन था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि प्रभु हमें बताइए कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा। यीशु मसीह ने इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक छोटे बच्चे को अपने पास खड़ा किया और क्या कहा, यदि तुम में से कोई अपने आप को इस छोटे बालक के समान बनाए तो वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। वचन में लिखा, यीशु मसीह ने एक बालक को खड़ा किया और कहा कि अगर तुम इस बालक के जैसे बन जाओ तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। आज इस संसार में आप लोगों को देख सकते हैं जो अपने आप को बड़ा बनाते हैं, जो अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर से भी ज्यादा प्रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा खुदा का दास कहकर अपनी तारीफ करवाते हैं। या बहुत सारे मसीही आपको ऐसे मिलेंगे जो परमेश्वर के नाम को नीचा करके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, अगर आप बड़ा होना चाहते हो तो आपको बच्चों के समान परमेश्वर के सामने आना होगा। बोलो आमीन। आपका बच्चा अगर टॉफी मांगे, आपको पता है कि इसमें नुकसान है, आप फिर भी देते हैं। आपका बच्चा 100 रुपए मांगता है, 500 मांगता है, खिलौने मांगता है, आप अपने बच्चे को देते हो, क्योंकि बच्चे के पास एक वो पावर है, चाहे उसका बाप जज हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, लेकिन बच्चा अपने बाप की पोजीशन को नहीं देखता, वो उससे हर एक चीज निकलवा लेता है, क्योंकि बच्चे के अंदर ये बात होती है। आज अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको परमेश्वर से कुछ लेना है, या सबसे बड़ी चीज आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो आपको अपना स्वभाव बच्चों जैसा बनाना होगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है?
बच्चे लड़ाई करते हैं, सुबह लड़ेंगे शाम को, फिर बोलो सुबह लड़ेंगे शाम को, लेकिन अगर बड़े लड़ जाएं तो हैं 2-2 साल नहीं बोलेंगे, हो सकता है पूरी जिंदगी निकल जाए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? सूरज डूबने से पहले पहले तू अपने भाई से मिल। वचन में लिखा है जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ प्रभु का दूत होता है, क्योंकि वचन में मत्ती 18:10 में लिखा है, स्क्रीन पे दिखाना जरा, मत्ती 18:10 में लिखा है, वो क्या कहता है यहां पर लिखा, देखो इन छोटों में से तुम किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह देखते हैं। मेरे प्रियो, जब आपका इस संसार में बर्थ होता है, जन्म होता है, एक दूत हमेशा आपकी मौत तक आपके साथ रहता है। कितने लोगों को इस चीज का पता है? अगर नहीं पता तो आज सीख लो। एक दूत परमेश्वर की ओर से आपके साथ नियुक्त किया जाता है। आप उसे महसूस करो चाहे ना करो, लेकिन प्रभु का एक स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ नियुक्त किया गया है। आप जब पैदा होते हो तो प्रभु का दूत, जब आप अपनी मां के गर्भ से निकलते हो उस वक्त भी आपके साथ होता है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर, उस डॉक्टर ने कहा, मैंने हजारों प्रेग्नेंट औरतों के बच्चे पैदा होते देखे, हजारों बच्चों को मैंने खुद अपने हाथों से डिलीवर किया, और मैंने जब बच्चा पैदा होता था उस जगह पर मैंने फील किया, महसूस किया कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सचमुच उसके साथ स्वर्गदूत होता है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। आपके बर्थ के होते ही, आपका इस संसार में आना ही, परमेश्वर एक दूत को आपके साथ ठहराता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके साथ स्वर्गदूतों को ठहराया हुआ है। वचन में लिखा है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चों को यीशु मसीह प्राथमिकता देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, और वो कहते हैं तुम इन बच्चों के समान बन जाओ। इसका मतलब कि बच्चों के साथ स्वर्गदूत रहते हैं, बच्चों के साथ एंजल्स जो हैं वो बात करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत हों। ध्यान से सुनो, कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि प्रभु का स्वर्गदूत आपके साथ चलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस चीज को महसूस भी नहीं किया होगा। स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपका एक स्वर्गदूत है, आपका एक एंजल है। यहां पर भाई बैठे, आपका एंजल अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है। जब आप भजन संहिता उसके 91वें अध्याय उसके 9, 10 और 11 वचन में पढ़ोगे, वहां पर लिखा, वह अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी सुरक्षा करे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। वचन में लिखा है, भजन संहिता 34 अध्याय उसके 7 वचन में कहता है कि वह अपने धर्मियों के चारों गिर्द अपने दूतों की छावनी लगाता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके चारों गिर्द हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। याद रखो, जब आप इस संसार में पैदा होते हैं, परमेश्वर का दूत आपके साथ हमेशा रहता है। मैंने कई बार परमेश्वर के दूत को देखा है, कई बार मैंने फील किया कि कोई स्पिरिचुअल क्रीचर्स मेरे साथ रहता है। कई बार रात को प्रार्थना में मैंने परमेश्वर के दूत को, उसकी छाया को देखा है। जब मैं 40 दिन के फास्टिंग में था, मैंने जैसे बादल का स्वर्गदूत बन जाता है, ऐसे मैंने अपनी फास्टिंग प्रेयर में देखा। कई बार मैंने महसूस किया रात के समय में कोई मेरे साथ चलता है। कई बार मैंने फील किया जब मैं अलोन हूं, मैं अकेला हूं, कोई स्पिरिचुअल क्रीचर्स मेरे साथ मुझे महसूस करवाता है कि मैं तेरे साथ हूं। मैनी टाइम्स मेरी लाइफ में मेरे एक्सीडेंट्स हुए, मेरे साथ दुर्घटनाएं हुई, लेकिन मुझे उन दुर्घटनाओं से किसी ने बचाया। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि हाँ, स्पिरिचुअल क्रीचर्स, परमेश्वर के दूत, उसके विश्वास करने वालों के साथ हमेशा रहते हैं। बोलो आमीन। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु के स्वर्गदूत आपके साथ रहें? अगर आप शक करने वाले हैं, आपके साथ वो नहीं होंगे।
अगर आप डाउट करते हैं, आप स्पिरिचुअल क्रीचर्स को कभी फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं तो वो आपके साथ है। तो प्रभु का स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ रहता है। एक स्वर्गदूत जो हमेशा जन्म के समय, आपकी लाइफ टाइम के समय आपके साथ रहता है। आपको पता, बाइबल में बहुत जगह पर ऐसा लिखा है, जब पतरस जेल में बंद था तो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जेल में चला गया और उसने बंद दरवाजे, लॉक किए हुए बंदी गृह में उसको संगल जंजीरें बांधी हैं, और स्वर्गदूत जेल में जाकर पतरस की पसली पर हाथ मारता है और कहता है, पतरस खड़ा हो जा और मुझे फॉलो कर। और पतरस को ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई ड्रीम देख रहा हूं, सपना देख रहा हूं, क्या यह सच में प्रभु का स्वर्गदूत है? वचन में लिखा है, पतरस उठा। पहले तो उसको ऐसा थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ, लेकिन बाद में उसने फील किया कि सच में प्रभु का स्वर्गदूत है। और वचन में लिखा है, सारी जंजीरें खुल गई, गेट खुल गए, स्वर्गदूत ने पतरस को छुड़ाया। और जब पतरस ने जाकर जहां पर चेले थे दरवाजा खटखटाया, तो एक रूदे नाम की दासी ने आकर दरवाजा खोला, और जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगी, उसने पतरस की आवाज सुनी और वो भागकर चेलों के पास गई और चेलों से कहने लगी, मैंने पतरस की आवाज सुनी है। और चेले कहने लगे, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम पागल तो नहीं हो गई? पतरस यहां कैसे आ गया? हो सकता है उसका दूत हो। इसका मतलब क्या है कि उस वक्त भी हर चेले का एक दूत था, आपका भी एक दूत है। मेरे प्रियो, आपका दूत हमेशा आपके साथ रहना चाहता है। बोलो हालेलुया। आपका दूत हमेशा आपकी प्रोटेक्शन, आपकी मदद, आपकी हेल्प करना चाहता है। जब आप अपनी जिंदगी में सही काम करते हो, प्रार्थना करते हो, फास्टिंग करते हो, आप परमेश्वर में बढ़ते हो, तो स्वर्गदूत आपके साथ रहता है, आपको खुश रखता है, और वो भी आनंदित होता आपकी जिंदगी को देखकर। लेकिन जैसे ही आप पाप करते हो, स्वर्गदूत आपसे सेपरेट हो जाता है। लेकिन वो सेपरेट हो जाता है, आपको छोड़ता नहीं। वो वेट करता है, इंतजार करता है कि आप कब पश्चाताप करें और कब वो स्वर्गदूत फिर आपके साथ मिल जाए। बोलो हालेलुया। तो एक स्वर्गदूत जीवन भर हमेशा आपके साथ रहता है, और एक स्वर्गदूत, वही स्वर्गदूत जो जन्म के साथ रहता है, वो आपकी मौत के समय भी आपके साथ होता है। कितने लोगों को इस चीज का पता है? बहुत सारे लोग तो बोलते हैं जमदूत आगे लेने के लिए। जब बंदा मरता है ना, तो कहते हैं जमदूत आते हैं उसको लेने के लिए। लेकिन नहीं, वचन में लिखा है, जो स्वर्गदूत बर्थ के समय आपके साथ ठहराया गया, वो मौत के समय भी आपके साथ होता है। जैसा कि आपने लूका की अंजील, उसके लूका की अंजील 16 अध्याय, लाजर के बारे में वहां पर लिखा है कि लाजर एक धनी मनुष्य के घर के पास पड़ा रहता था। और वचन में लिखा है कि लाजर जो था वो इतना लाचार था कि खाना खाने के लिए भी तरसता था। लेकिन एक दिन लाजर की मृत्यु हो गई और स्वर्गदूतों ने उसे उठाया और अब्राहम की गोद में रख दिया। बोलो आमीन। इसका मतलब कि जब कोई धर्मी जन मरता है तो उसको स्वर्गदूत उठाते हैं और स्वर्ग में ले जाते हैं। ये एंजल्स आपके लिए फाइट करते हैं। बोलो हालेलुया। ये एंजल्स आपके आत्मा को बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब आप तौबा करते हो, पश्चाताप करते हो, आप यीशु मसीह को अपना जीवन देते हो, तो वचन में लूका की अंजील में लिखा, स्वर्ग में स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं जब एक रूह बच जाती है। बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपने उस एंजल को फील करना है, महसूस करना है। मैं जब भी प्रार्थना करता हूं, मैं कहता हूं, मेरा गाइडन एंजल मेरे साथ है, मेरा बचाने वाला स्वर्गदूत मेरे साथ है। मैं आज आपको बोल रहा हूं, आप प्रेयर करो, फील करो, महसूस करो। आपके साथ जो परमेश्वर ने एंजल को नियुक्त किया है, आप हमेशा अपनी लाइफ में उस एंजल को देखोगे, उस एंजल को फील करोगे। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। वचन में कई जगह पर लिखा है, लूत के समय में दूत आए। एलिया जब उदास होकर जंगल में चला गया, उसके पास दूत आया रोटी और पानी लेकर। वचन में लिखा है, याकूब को जब ड्रीम आया, उसने एक सीढ़ी आकाश पर लगी हुई देखी और उस पर स्वर्गदूत उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। बहुत स्थान पर पवित्र बाइबल में
स्वर्गदूतों को देखा गया। स्वर्गदूत नबियों के साथ बात करते थे, बचाने के लिए आते थे, वार्निंग के लिए आते थे। जिब्राइल स्वर्गदूत मैसेज देने के लिए आता था। मैं आज आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हो तो एंजल्स आपके साथ हैं। अगर आप मनन नहीं करते हो तो एंजल्स आपके साथ नहीं हैं। आज से आपने मनन करना है। यस, द एंजल्स ऑफ गॉड आर विद मी। स्वर्गदूत मेरे साथ हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो मेरा सबसे पहला पॉइंट था कि वो जीवन भर आपके साथ रहते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट था कि वो एंजल आपकी डेथ के समय, आपकी मौत के समय भी आपको सुरक्षित रखेंगे, आपकी सोल को बचाएंगे। और मेरा तीसरा पॉइंट था कि वो स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा करते हैं, जैसा कि वचन में लिखा है 34 भजन संहिता में कि आपके चारों तरफ वो छावनी करते हैं, आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। भजन संहिता 91 के मुताबिक वो आपके पांव को कभी चोट नहीं लगने देते। और मेरा अगला पॉइंट है कि वो आपके लिए युद्ध लड़ते हैं। बोलो हालेलुया। शायद आपने कभी महसूस किया या नहीं किया, लेकिन अगर आप विश्वासी हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, तो परमेश्वर के एंजल्स आपके लिए युद्ध लड़ते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं। जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 19 अध्याय, उसके 19 अध्याय में लिखा है कि इस्राएल का एक राजा था जिसका नाम हिजकिय्याह था, और असूर के राजा ने इस्राएल के राजा को बहुत डरा दिया। इस्राएल के राजा को धमकियां मारी कि मैं सारे इस्राएलियों पर कब्जा करूंगा और इस्राएलियों को अपना गुलाम बना लूंगा। और बाइबल में लिखा है जितने इस्राएल के लोग थे वो सारे के सारे डर गए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? सारे लोग डर गए। मेरे पास हो, 2 जन मेरे पास हो, मैं समझाऊंगा आपको कैसे। आ जाओ, दोनों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अभी ध्यान से देखो, ये असूर का राजा है, इधर आ जाओ। और ये इस्राएल का राजा है, इसका नाम हिजकिय्याह है। और ये असूर का राजा है, इसका नाम सनहरेब है। सनहरेब राजा जिसने बहुत सारे दूसरे देशों को ऑलरेडी हरा दिया है, और अब इसकी दहशत पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और अब इस्राएल का राजा जो प्रार्थना करने वाला, प्रभु से डरने वाला, परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करने वाला है, ये असूर का राजा सनहरेब इसको चैलेंज करता है कि तू मेरे सामने सर झुका दे, तू मेरे सामने झुक जा, क्योंकि मेरे पास 1,85,000 लोगों की सेना है। मैं तेरे देश पर चढ़ाई करूंगा, तेरी पत्नियों को, तेरे देश की औरतों को, बच्चों को, तेरे देश की हर एक चीज को मैं गुलाम बनाऊंगा, मारूंगा, और मैं तेरे देश का कुछ भी नहीं रहने दूंगा। अब ये असूर का राजा अपने 1,85,000 सैनिकों के साथ, ये इस्राएल है और ये इस्राएल का राजा है, इसके बिल्कुल बॉर्डर के पास आकर अपने टेंट लगा लेता है। अब जो ये जो राजा है, ये डरा नहीं, लेकिन इसके लोग डर गए। इसने बॉर्डर के पास आकर टेंट लगा लिए। सोचकर देखो, आपके घर के सामने कोई देश की आर्मी आकर बैठ जाए, आपको कैसा लगेगा? अब ये राजा डरा नहीं, लेकिन लोग इसको डरा रहे हैं। औरतें आती हैं, तू राजा है कोई, तू तो अपनी प्रजा को मरवा रहा है। बच्चे आते हैं, बच्चे भी इसकी तरफ थू थू करके जाते हैं। सब लोग इस धर्मी राजा की ओर अगेंस्ट हो गए हैं। लेकिन ये राजा असूर के राजा की ओर से भेजे हुए पत्थर को, जिस पत्थर के ऊपर वार्निंग और धमकियां थी, उस पत्थर को लेकर परमेश्वर के सामने जाता और प्रार्थना करता है। और यशाया नबी को, जो उस वक्त का नबी था, हिजकिय्याह बोलता है, नबी जल्दी आ और हमें बता कि हमें इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा मिलेगा। उसके पास लाखों सैनिक हैं, लेकिन मेरे पास तो इतने सैनिक नहीं है, मैं कैसे जीत पाऊंगा? यशाया ने बोला, अभी मुझे परमेश्वर का कोई संदेश नहीं आया। लेकिन दोबारा फिर यशाया भविष्यवक्ता को परमेश्वर का संदेश आता है, और वचन में लिखा है, यशाया
हिजकिय्याह को कहता है मत डर, मत घबरा, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, वो असूर का राजा जिसका गुमंड बहुत बढ़ गया है, जिसने बहुत सारे देशों को हराया है, अब वो वक्त, वो टाइम आने के लिए जा रहा है कि मैं उसके नाक में नकेल डालूंगा और उसे वापस जहां से आया लेकर जाऊंगा। बोलो हालेलुया। क्या हुआ आपको पता क्या हुआ? दूसरा राजा 19 अध्याय उसके 35 में क्या लिखा? क्या हुआ उस वक्त? उसी रात में क्या हुआ? उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। आहा। कितने स्वर्गदूत आए? कितने आए? बोलो, क्या 10,000? उनका 1,85,000 का मुकाबला करने के लिए कितने स्वर्गदूत थे? सिर्फ एक। वचन में लिखा उसी रात जब यशायाह ने हिजकिय्याह को संदेश दिया कि मत डर, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है, तेरे अगेंस्ट जो वार्निंग दी गई है उसको ग्रहण कर लिया है परमेश्वर ने। अब देख, असूर का राजा जो घुमंडी है, जो अपनी पावर पर घुमंड करता है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर उसकी नाक में नकेल डालेगा। आपको पता है उसी रात एक एंजल, एक स्वर्गदूत उतरा और बाइबल कहती है असूर का राजा वहां पर था, उसको पता ही नहीं चला कि रात को क्या हुआ। एक बंदे को मारना हो ना तो बहुत आवाज आती है, चीखें, तलवारें, लाठियां, भागो भागो भागो, युद्ध जैसे लगता है। लेकिन 1,85,000 सैनिकों को स्वर्गदूत ने मारा, लेकिन इतनी सी आवाज तक नहीं आई। असूर के राजा ने जब सुबह उठकर देखा तो सारे के सारे सैनिक मरे पड़े हैं, जिन पर वो घुमंड करता था वो सोए हुए हैं। अब वो उठा, असूर का राजा पागलों की तरह वापस फिर मुड़ गया। बैठ जाओ, बोलो हालेलुया। सो स्वर्गदूत आपके लिए युद्ध लड़ते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब आप एक सच्चे विश्वासी हैं, प्रेयर करने वाले हैं, आप परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। बुरे समय में परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। बोलो आमीन। आपकी सिचुएशंस, हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर वहां पर प्रेजेंट होगा और आपके लिए वो सहायता को भेजेगा। बोलो आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी परिस्थितियों में परमेश्वर का हमेशा स्वर्गदूत आपके साथ प्रेजेंट रहता है। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा, गतसमनी बाग में जब यीशु मसीह का आखिरी समय था, वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे। प्रेयर के बाद स्वर्गदूत आए और यीशु की टहल सेवा करने लगे। मत्ती 4 अध्याय में जब यीशु मसीह की शैतान के द्वारा परीक्षा ली गई, उस वक्त भी परीक्षा के बाद स्वर्गदूत आए और यीशु की टहल सेवा करने लगे। बहुत जगह पर, बहुत स्थानों पर यीशु मसीह के साथ स्वर्गदूत रहे, यीशु के चेलों के साथ स्वर्गदूत रहे। पौलुस जब जहाज में पकड़ा गया, बंदी बनाया गया, उस जहाज में पौलुस को स्वर्गदूत ने दर्शन देकर कहा कि देख, ये जहाज का नुकसान नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं, चाहे भूचाल आ गया है, चाहे पानी हिल रहा है, चाहे सिचुएशन खराब हो गया है, लेकिन मैं तुझे जब भविष्यवाणी करके कहता हूं, तेरे जहाज का नुकसान नहीं होगा, बल्कि उस जहाज का कैप्टन भी पौलुस के द्वारा बचाया गया। बोलो हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको कंफर्मेशन देगा, परमेश्वर अपने दूतों को आपके साथ रखेगा। कोई शैतान की सामर्थ आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आप सच्चे विश्वासी हैं तो बोलो आमीन। मेरी लाइफ में मैंने देखा, जिन लोगों ने सेवकाई में विरोध किया, हमने उनको प्रत्युत्तर नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर के दूतों ने हमारे लिए फाइट की। जिन लोगों ने इस चर्च को, परमेश्वर के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की या परमेश्वर की सेवा को पीछे खींचने की कोशिश की, हमने उनका विरोध नहीं किया, लेकिन स्वर्गदूतों ने हमें महिमा दी। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको समय आने पर महिमा देगा। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं, आप महिमा पाने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बोल रहा हूं, स्वर्गदूत आपकी सहायता करेंगे। बोलो आमीन। शैतान आपके पांव के नीचे होगा, आपके फाइटर्स आपके साथ हैं। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया।
वचन में लिखा बलाम भविष्यवक्ता इस्राएल के खिलाफ भविष्यवाणी करने के लिए जा रहा था। वो अपनी गद्दी के ऊपर बैठा, अब वो जा रहा है, उसको स्वर्गदूत दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी गद्दी को स्वर्गदूत दिखाई दिया। वो रास्ते से खेत में चली गई और बलाम टेंशन में आ गया, मेरी गद्दी आगे क्यों नहीं जा रही। वो गद्दी को मारने लगा, चल आगे चल आगे चल आगे। अब गधा तो इंसान की भाषा नहीं बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर ने गद्दी का मुंह खोल दिया और गद्दी बोलने लगी, क्या है नबी, तू नबी होकर आगे नहीं देखता कि आगे परमेश्वर का स्वर्गदूत एक तलवार लेकर खड़ा है। मेरे प्रियो, आपके खिलाफ कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, आपके विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। वचन में लिखा जब परमेश्वर आपकी ओर है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है। तेरी 1000 तेरी तरफ 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई तेरे निकट नहीं आएगा। बोलो आमीन। परमेश्वर आपके साथ है, यह आपका विश्वास होना चाहिए। बोलो आमीन। आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि प्रभु आपके साथ है। बोलो आमीन। आपकी गर्मी में बैठकर की हुई आराधना, सर्दी में की हुई आराधना, हर हालात में की हुई प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है। बोलो आमीन। परमेश्वर आपके परिश्रम को देखता और जानता है, वो आपके लिए योजना बना चुका और आपको आने वाले दिनों में ब्लेस करने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी डायमेंशन सेम नहीं रहेगी। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर ने आपके आंसुओं को, आपकी प्रेयर्स को देखा है। प्रियो, गॉड इज योर साइड। परमेश्वर आपकी तरफ है, परमेश्वर आपकी साइड है। असूर के राजा आपको छोड़कर भागेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ हर वो झूठी भविष्यवाणी जो आपके खिलाफ है, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कैंसिल करता हूं। मैं इस चर्च के ऊपर वर्ड बोलता हूं कि यह चर्च उन्नति पाने के लिए जा रहा है, यह चर्च तरक्की पाने के लिए जा रहा है, बीमारियों से छूटने के लिए जा रहा है, परेशानियों से छूटने के लिए जा रहा है। जो मदद करने वाले स्वर्गदूत हैं वो आपके साथ रहेंगे। बोलो आमीन। ऑलवेज आप मदद करने वाले स्वर्गदूतों को फील करोगे। बोलो आमीन। आज अपने गार्डन एंजल को आपने एक्टिव करना है। बोलो हालेलुया। प्रभु के स्वर्गदूत उन लोगों को दिखाई देते थे, पौलुस को, पतरस को, नबियों को। क्या आप देखना चाहते हो? कितने लोग स्वर्गदूत देखना चाहते हैं? कईयों ने तो झूठे मूठे हाथ खड़े कर दिए हैं, एवें एवें चल दिखने दुखने तो है नहीं, हाथ खड़े कर ही दने। हुण पास्टर जी कह रहे ने ये तो बड़ा इंपॉसिबल काम आ, ये तो गल्लां ही आ। सुनो, स्वर्गदूत आज भी दिखाई देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका मन कितना प्रिपेयर है, आप अंदर से कितने तैयार हो स्वर्गदूतों को देखने के लिए। आजकल हॉरर मूवीज बड़ी आ गई, भूतों वाली मूवीज, चुड़ैल वाली, नागिन वाली, ऐसी मूवीज देख देख के लोगों का मन वैसा ही हो गया। शैतान उनके मन में चला गया, वो नेगेटिव चीजें उनके अंदर आ गई हैं। लेकिन याद रखो, अगर आपका मन वचन में होगा, आप रोज प्रेयर में कहोगे कि मेरा गाइडन एंजल्स मेरे साथ है, तो वो आपको एक दिन जरूर दिखाई देगा, आप उसको फील करेंगे। पिछले दिनों में चर्च में हमने प्रार्थना की, बहुत सारे लोगों ने गवाही दी और कहा पास्टर जी हमने चर्च में स्वर्गदूतों को घूमते हुए देखा। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। अमेरिका में एक पास्टर था जिसका नाम था शिन पास्टर बचपन से ही स्वर्गदूतों को देखता था और उसका स्वर्गदूतों के बारे में बड़ा एक्सपीरियंस रहा। एक दिन स्कूल के बच्चों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको मारने की कोशिश की और वहां पर भी स्वर्गदूत ने उसकी मदद की। आज भी वो पास्टर ज्यादा संदेश जो है स्वर्गदूतों पर ही देता है। अगर आप रियली स्वर्गदूत को देखना चाहते हो, आपको इस पर बिलीव करना होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। वचन में लिखा, जब आप पढ़ते इब्रानियों की पत्री में उसके 1 अध्याय उसके 14 वचन में पढ़ो, इब्रानियों उसके 1 अध्याय उसके 14 वचन से पढ़ो। क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं है जो उद्धार पाने वालों के लिए, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। कितने लोगों को यह वचन समझ आया? क्या वो आत्माएं, कौन आत्माएं? स्वर्गदूत धर्मियों के लिए भेजी गई, क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, स्वर्गदूत आ गए, क्या करने के लिए? बोलो, क्या करने के लिए? जब एलिया को भूख लगी थी, स्वर्गदूत आ गए, क्या करने के लिए?
सेवा करने के लिए। जब आप कमजोर होते हो, कोई आपके अंदर से आपका बाजू पकड़ के उठाता, खड़ा हो जा, डरना नहीं है। कौन होता वो? आपको कोई इनकरेज करता है, कौन होता है? बुखार में भी कभी कभी आप चर्च आ जाते, कौन लेके आता आपको? आप चर्च में आपका मन नहीं होता आने का, कोई आपके कान में फुसफुसाता है, चल चर्च जाना है। कौन होता वो? सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ रहते हैं, ये बाइबल कहता है। बोलो हालेलुया। इसलिए आपने ऑलवेज एंजल्स को फील करना है। अगर आप चाहते हैं मुझे एंजल्स दिखाई दें, मैं एंजल्स की आवाज को सुनूं, तो आपको बोल रहा हूं आज से आप उसको एक्सपीरियंस करो, अनुभव करो। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.